प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम प्रिपेयर्ड करेंगे डाइनाइट्रोजन को, ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर्ड करने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, देखो बच्चों ये क्या है, लेबोरेटरी मेथड है, यहाँ पे लिख देते हैं लैब मेथड, ठीक है ना। लैब मेथड में क्या होता है, जब हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ में, देखो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के साथ में मिक्स करते हैं और इसको हीट करते हैं बच्चों, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिंपल बात है, यहाँ कैसे ब्रेक डाउन होगा, NH4Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, तो ये ऐसे हो जाएगा सिंपल। देखो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, NaCl ट्रू सॉल्यूशन बना के सेपरेट हो जाएंगे, और ये NH4 और NO2 है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, NH4 NO2, क्योंकि देखो अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, जैसे सोडियम Cl के साथ में गया वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, NO2 NH4 के साथ में जाएगा। क्लियर है, ओके। अब बच्चों सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इस NH4 NO2 को, देखो इस NH4 NO2 को हीट करो जैसे, ठीक है ना, NH4 को हम हीट करते हैं, ठीक है ना, हमने हीट किया इसको, तो कंडीशन क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों N आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो ये H4 है और ये O2 है, तो कंडीशन क्या जाती है, -2H2O इस फॉर्म में निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स बोले तो जैसे हमने इसको हीट किया तो H4 है O2 है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना के क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, केवल N2 गैस, ठीक है ना। तो ये N2 आपका क्या है, पहला प्रिपरेटरी मेथड्स है आपको कि लैब में हाउ यू विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन इन लेबोरेटरी। क्लियर, हम लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तीन क्या है बच्चों कि जो ये मेथड है बच्चों, इस मेथड में क्या बनता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में NO2 नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है। देखो नाइट्रिक एसिड नाइट्रस ऑक्साइड दोनों बनते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं बच्चों, इनको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में H2SO4 की हेल्प से इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या कैसे होता है ये सेपरेट, कि भाई इनको जो सेपरेट करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेते हैं हम, ठीक है ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको ध्यान देने की बात केवल ये है, ठीक है ना, ओके। दूसरा मेथड आता है बच्चों आपके पास में बाय द अमोनियम डाइक्रोमेट। सेकंड जो प्रिपरेटरी मेथड आता है आपके पास में, वो आता आपके पास में अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट इज द सेकेंड अदर मेथड फॉर प्रिपेयर N2, ठीक है ना। N2 को बनाने के लिए जो हमारे पास आता है वो सेकेंडरी क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NH4 का ट्वाइस, ठीक है ना, Cr2O7, ठीक है ना, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है बच्चों। इसको हीट करते हैं सीधे सीधे, इसको हीट करो सीधे सीधे, तो सीन क्या होता है बच्चों कि भाई ये H4 है, देखो ये NH4Cr2O3 है, जैसे हमारे पास देखो अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया, देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया K2Cr2O7, ठीक है ना, ये सोडियम डाइक्रोमेट हो गया Na2Cr2O7, ठीक है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या आएगा, NH4 का ट्वाइस Cr2O7। क्लियर है, ये क्या है आपके पास में K2Cr2O7 आ गया, Na2Cr2O7 आ गया, NH4Cr2O7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बन जाती है बच्चों, हमारे पास में कंडीशन ये बनती है कि भाई सिंपल ये क्या हो जाएगा कि भाई यहां से बन रखा है अमोनियम डाइक्रोमेट, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो बच्चों इसको हम जैसे हीट करते हैं, हम इसको हीट किया NH4Cr2O7 को, और हीट करने पे हमारे पास क्या बनता है बच्चों, हीट करने पे जो बनता है वो बनता है Cr2O3 बनता है, प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा, N2 अलग हो जाता है, ये N दो मॉलिक्यूल है, N2 अलग हो जाएगा। अब देखो 4 2 8 है, यहाँ 7 है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाता है 4H2O मॉलिक्यूल क्या निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देखो रिएक्शन बैलेंस हो रही है, देखो 3 4 7 बैलेंस हो रही है, Cr2 है, O3 N2 4H2O, तो यहाँ पे N2 क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाती है।
तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, N2 को कलेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट द्वारा हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड भी करते हैं इसको। ठीक है ना? ओके। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्यूप्रिक एसिड। तो इसको हटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, देखो और अनदर मेथड है बाय द क्यूप्रिक ऑक्साइड, इजी है। ठीक है ना? थर्ड आया जो आपके पास में बाय द क्यूप्रिक एसिड, क्यूप्रिक ऑक्साइड कर दो। ठीक है ना? तो बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हम 2 मोल ऑफ अमोनिया लेते हैं। ठीक है ना? और इसको हम क्या करते हैं, CuO के साथ में क्या कर देते हैं, CuO के साथ में क्या कर देते हैं, इसको मिक्स करवा देते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड है ये। ठीक है ना? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में अगर हम इसको वो कर देंगे सी मॉलिक्यूल में, तो कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों कि ये देखो ये H3 है, ये 3O है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास में N2 सेपरेट हो जाती है, 3 2 6 और 3, तो क्या हो जाता है बच्चों प्लस 3H2O सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना? और प्लस आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉपर आपके साथ में सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PPT। ठीक है ना? तो ये NH3 के साथ में क्या होता है, प्रिपरेशन मेथड है आपके पास में। क्लियर है? तो ये अनदर मेथड है आपके पास में प्रिपेयर करने का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो चलिए बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले तो ये क्या है आपके पास में, कलरलेस, ठीक है ना, टेस्टलेस, ठीक है ना, और ऑर्डरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। ठीक, क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस गैस है। कौन, डाई नाइट्रोजन। बच्चों इसके 2 आइसोटोप्स है। ठीक है ना? ये क्या होते हैं, ये इसके क्या है, 2 आइसोटोप्स होते हैं। 2 आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, देखो 7n14, 7n14 एंड 7n15। और कैसे आइसोटोप्स है ये, स्टेबल आइसोटोप्स है नाइट्रोजन के। ठीक है ना? थर्ड जो स्टेज आती है बच्चों, क्या होता है भाई, हम ये बोल सकते हैं लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल ऑब्लिक पार्शियल सॉल्युबल। ठीक है ना? लेस सॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि बच्चों जो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो पाएगी एन के बीच में, इसलिए वाटर के साथ में क्या करता है, लेस सॉल्युबल है, बहुत कम ही सॉल्युबल होती है, बहुत लेस है। ठीक है ना? ठीक है ना? फोर्थ जो स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज आती है इसकी, वो क्या है, लाइट वेट, लाइटर वेट देन एयर। एयर से क्या होती है, ये हल्की होती है। ठीक है ना? फिफ्थ जो स्टेटमेंट आता है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है ना? तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है जो इसका वो कितना है, इसका आपके पास में 63.4 केल्विन। ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास में। जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, देखो 6 आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी भी कर सकते हैं आप शॉर्टकट में। तो बॉइलिंग पॉइंट जो इसका आता है वो कितना आता है, 77 केल्विन पे ये क्या होने लग जाती है, बॉइल्ड होने लग जाती है। ठीक है ना? ओके, तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जो लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टीज आती है, इसकी जो वेपर डेंसिटी है, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी है जिसकी, वो वेपर डेंसिटी इसकी कितनी है भाई, सिंपल 14। ठीक है ना? क्या होती है इसकी वेपर डेंसिटी, क्या है, 14 है।
ठीक है ना। तो ये इसकी क्या आई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आई टोटल, ठीक है ना। उसके बाद डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं तो बच्चों सिंपल क्या होता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो डाइनाइट्रोजन आती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, इनर्ट गैस जैसे बिहेव करती है एनटीपी पे, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, डाइनाइट्रोजन जो होती है बच्चों, डाइनाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस, डाइनाइट्रोजन बिहेव एज ए इनर्ट गैस, as a inert gas at room temperature, room temperature, रूम टेम्परेचर पे ये क्या करती है, इनर्ट गैस जैसे बिहेवियर करती है। ऐसा क्यों करती है, देखो बिकॉज ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। बच्चों एन ट्रिपल बॉन्ड एन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा हाई होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy is too high, due to this it behave as a inert gas at a room temperature। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ड्यू टू दिस वी कैन से कि भाई जो ये होती है इनर्ट गैस जैसे बिहेव करती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी हाई क्यों होती है, अगर इस पर क्वेश्चन पुट हो जाए तो बच्चों इसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ पी पाई फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ पी पाई फॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है एन में भी लोन पेयर, देखो जिसके जो बॉन्ड पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बच्चों इसमें क्या होता है, पी पाई फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसलिए ये बिहेव करती है रूम टेम्परेचर पे एज ए इनर्ट गैस, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों हम इसके अगर बॉन्ड लेंथ की, देखो इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या एन ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो 109.8 पिकोमीटर होती है। 109.8 पिकोमीटर क्या होती है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी डाइनाइट्रोजन की एन ट्रिपल बॉन्ड एन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 109 बहुत छोटी होती है। और जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बच्चों, देखो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होती है, 946 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी होती है। एक मोल को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितना 946 किलोजूल पर मोल के रूप जैसे बिहेव करती है, ठीक है ना। ओके बच्चों, जब सीन क्या होता है कि जब इसको मेटल के साथ में, जब इसको किसी मेटल के साथ में हीटअप किया जाता है तब ये रिएक्शन करती है। तो केवल ये मेटल के साथ में, कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करती है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखो रिएक्शन विद मेटल देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। देखो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ये मेटल के साथ में जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या करती है, अपने नाइट्राइड फॉर्म कर देती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या है, हमने मैग्नीशियम के साथ में इसको हीट किया N2 को, तो ये क्या बना देता बच्चों, नाइट्राइड बना देती है अपने। नाइट्राइड कैसे बनाएगी, देखो जब हमने दोनों को मिक्स किया, ये एल्कलाइन मेटल हो गई, ये नॉन मेटल हो गया। जब दोनों को हीट अप करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, अपने नाइट्राइड बना देता है। कैसा नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 बना देगा, ठीक है ना। आप कोई भी मेटल उठा के ले सकते हैं, जैसे हमने कैल्शियम लिया, ठीक है ना, 3Ca लिया हमने N2 के साथ, जब ये क्या कर देता है, हीट करो इसको, हीट करो इसको, तो क्या कर देगा, Ca3N2, ये क्या बना दिया इसने, कैल्शियम नाइट्राइड बना दिया, ठीक है ना। ये इसने क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों सीन क्या होता है कि ये नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्शन करता है, ठीक है ना, नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे करेगा, तो हम हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल, ठीक है ना, रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है ये, तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, N2 है, जैसे ये इन कांटेक्ट ऑफ O2 आता है
तो क्या बना देता है ये 2NO बना देता है। इसको क्या बोल दिया हमने, नाइट्रस ऑक्साइड बोल दिया। क्या बोल दिया, नाइट्रस ऑक्साइड नॉन मेटल में, क्योंकि O2 भी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है ना। अगर हम इसकी लिटमस देखो, रिएक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रिएक्शन विद लिटमस, रिएक्शन विद लिटमस, तो ये क्या करता है, न्यूट्रल बिहेव शो करती है लिटमस के रिस्पेक्ट में। ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक इन नेचर होती है N2। ठीक है ना। N2 की जितने भी रिएक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना। तो हैबर ने क्या करा था, देखो देखो प्रोडक्शन, इसको हटा रहा हूं मैं, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन देख रहे हैं हम, इसको हटा रहा हूं। देखो यहाँ पे हैबर ने प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या था, तो हम क्या लिख देते हैं, हैबर प्रोसेस। ठीक है ना, रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ में। तो बच्चों ये N2 है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, 3H2 आगे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये क्या बना देती है, 2NH3 बना देती है, प्लस क्या हो जाता है, एनर्जी निकलती है इसकी, प्लस एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो वो एनर्जी कितनी निकलती है, डेल्टा H इज इक्वल टू -46.6 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये क्या है, हैबर प्रोसेस से प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के रूप में क्या करती है, बना देती है। ठीक है ना। तो बाकी बच्चों जो डाइनाइट्रोजन का वो है सिंपल, इसके आते हैं कुछ यूजेस आते हैं, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो बच्चों यूज क्या क्या आते हैं इसके, इसके जो यूज आते हैं, ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी रेजेंट। पहला यूज इसका आता है प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी, शॉर्टकट कर लिखा हूं, लैब रिएजेंट। लेबोरेटरी रेजेंट में जैसे HNO3 हो गया, ठीक है ना, जैसे आपके पास में HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, ओके, जैसे आपके पास में क्या हो गया बच्चों, जैसे NH3 हो गया, ठीक है ना, इनको प्रिपेयर्ड करने में क्या आता है, काम आता है डाई नाइट्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी रेजेंट में क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, ओके। भाई जो डाई नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना। तो सेकंड अनदर यूज क्या है इसका, यूज also used for also uses in electric bulb। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करता है बच्चों, ये बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करता है, ये जो टंगस्टन रहता है, टंगस्टन को W लिख रहा हूं, टंगस्टन, टंगस्टन की वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को क्या करता है, लो करती है। ये कौन, डाई नाइट्रोजन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट वो हो गया। ठीक है ना। और हमारे पास कोई स्पेसिमेन है बच्चों, थर्ड, अगर हमें किसी स्पेसिमेन को अगर हमें कंजर्व करना है, स्पेसिमेन, ठीक है ना, तो इस स्पेसिमेन को कंजर्व करने के काम में भी आता है। तो इन स्पेसिमेन जैसे होता है ना, कुछ फॉसिल्स वगैरह मिल गए, उनको कंजर्व करने में भी